अभी यहीं से आप लोग देखेंगे हमारी पार्टी का शानदार संगीत प्रोग्राम। खेल की प्रथम सीन अभी जो दृश्य नजर आएगा यह है राज्य हीरागढ़। राज्य हीरागढ़ के सम्राट महाराज अपने समस्त कर्मचारियों के साथ सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ उनके महामंत्री जी बैठे नजर आएंगे। बाएं हाथ की तरफ उनकी सेना के सेनापति बैठे नजर आएंगे। कंचनिया सम्राट की सेवा में लगी हुई है। यहीं से जो खेल देखेंगे एक बार आप लोग खेल का नाम फिर नोट कर लें। पेश है संगीत सितारे हिंद हीरा मणि की लड़ाई। हीरा मणि की लड़ाई बाप बेटे का टक्कर उर्फ डाकू हीरा महामंत्री तूफान सिंह। जी महाराज। आज हम इस भले राज दरबार आपसे अपने इस हीरागढ़ रियासत के पिता के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। राजन क्या जानना चाहते हुजूर, आदेश फरमाइए। तो सुनिए हमारी बात को। ओ चलाओ ध्यान देकर सुनो मंत्री चतुर जरा ध्यान देकर सुनो मंत्री चतुर और प्रजा मरी उनकी हाल है हीरागढ़ हमारे इस हीरागढ़ रियासत में हमारी प्रजा किस हाल में है। हमारी प्रजा को कोई परेशानी तो नहीं है, हम यही जानना चाहते हैं। सुनिए राजन, और समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे समाचार सब ठीक है। ऐ मेरे सरकार, प्रजा आपके लाभ की करती जय जयकार। मेरे दानवीर सम्राट, आपके राज हीरागढ़ में आपकी प्रजा चैनो अमन और खुशहाल है। बहुत खूब महामंत्री जी, हमें विश्वास है कि आपके लिए होते हुए हमारे हीरागढ़ रियासत की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। राजन इतना ही नहीं, शेर भी मेरे खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे पानी नदी का दम में भरना छोड़ दे। हिंद का तख्त जाए पलट मेरे एक फरमान से। कौन है जो पाए फतेह इस साहे हिंदुस। बहुत खूब महामंत्री जी, हमें विश्वास हो गया है कि आपके होते हुए हमारे रियासत हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा। जी महाराज। स्थान ग्रहण कीजिए। आप मेरे वीर व सेनापति जी, हम आपसे आपकी सेना के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं मेरे अन्नदाता सरकार? तो सुनिए हमारी बात को। सेना के क्या हाल है, सेना के चलता सेना के सरदार
तो है नहीं और होता वीर सेनानायक महाराज। इस वक्त हमारे सेनानी सीमा सरहद पे तैनात है। हाँ महाराज। और सीमा सरहद पे कोई दुश्मन या कोई बागी उन पे अत्याचार तो नहीं करता। हम यही जानना चाहते हैं आपसे महाराज, जैसा कि आप जानना चाहते हैं राजन कि आपकी सेना, आपके सेनानी बॉर्डर पे सुरक्षित हैं या कि नहीं, सुनिए महाराज। और सेना के सैनिक सभी बॉर्डर पे ड्यूटी पे महाराज, हमारे सेनानी बॉर्डर पे तैनात रहते हैं राजन, और दुश्मनों पे अपनी निगाहें रखते हैं राजन। अरे दुश्मन की क्या मजाल है, दुश्मन की क्या मजाल है क्योंकि हमारे राज हीरागढ़ की तरफ अपनी आंख उठाए। अगर आंख उठाने का प्रयास किया राजन तो हमारे सेनानी उसका सर काट कर जमीन में डाल देंगे राजन। और महाराज, आपके नाम का शाही तिरंगा बॉर्डर पे फहरा दिया गया है राजन। वीर सेनानायक, आपके होते हुए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। जो सेनानियों के सीमा सरहद पे होते हुए कोई सीमा सरहद लांग कर इस राज्य पे चढ़ाई कर सके। हाँ महाराज, सीमा सरहद नांगने की बात क्या महाराज, मैं तो कहता हूँ कि दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि हमारे राज हीरागढ़ की तरफ आंख उठाए महाराज। अगर आंख उठाएगा तो टुकड़े टुकड़े में काट डालूंगा। और हो मेरे वीरवर सेनापति जी और महामंत्री जी, जी राजन। आज इस भरे रात दरबार आप लोगों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, क्या कहना चाहते हैं हुजूर? जिस वक्त हमारी महारानी सिराज हीरागढ़ के राजमहल में आई थी, जी महाराज। उस वक्त वो अपने मायके से एक हीरा मणि लेकर के आई थी। जी हुजूर। वो हीरा मणि हमारे राज हीरागढ़ में आज भी मौजूद है। क्यों नहीं राजन? हीरा मणि की बात सुनकर के हमारे पड़ोसी राजा हमारे दुश्मन हो गए। उस हीरा मणि के ऊपर नजर आ गई, लेकिन हमारे बहादुरों ने, सेनानियों ने उन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सीमा पर से इधर आने का अवसर ही नहीं दिया। सीमा पर से ही वापस अपने राज लौट गए। हीरा मणि सही सलामत राज हीरागढ़ में मौजूद। जी महाराज। कुछ दिनों बाद वो हीरा मणि इस राज्य में ऐसा चमकी कि ये राज हीरा के साथ चमकने लगा। क्यों नहीं महाराज? 2 साल बाद महारानी ने एक बेटे को जन्म दिया, जी राजन। जिसका नाम राजकुमार उत्तम सिंह है। जी महाराज। उस बेटे को जन्म देने के 2 साल बाद महारानी की तबीयत बिगड़ गई। उनकी हालत ऐसी बिगड़ी, फिर वो 4 पाई से उठने का नाम ही नहीं लिया। उस वक्त महारानी ने मुझसे कहा कि महाराज, अब हमारा कोई भरोसा नहीं, हमारी जिंदगी का अंत होने वाला है। जी राजन। एहसास होता है हमें कि हम इस राज हीरागढ़ में अपने परिवार के साथ नहीं रह पाऊंगे। जी महाराज। लेकिन महारानी ने मरते वक्त मुझसे बदल लिया कि हीरा मणि की रक्षा करना तुम्हारा धर्म और फर्ज है, हाँ और ये हीरा मणि हमारे बेटे को आप उस वक्त देना जिस वक्त वो राज सिंहासन पर विराजमान हो। जी महाराज। इतना कहने के बाद महारानी संसार को छोड़कर भगवान को प्यारी हो।
बहुत दुख की बात है महाराज। हमारा बेटा बहुत छोटा था, उसकी परवरिश के लिए हमारे इस राज हीरागढ़ में कोई नहीं था, इसलिए हमने दूसरी शादी महारानी बेला से किया। उसे इस राजमहल में ले आए अपने बेटे की परवरिश के लिए। कल इसी रात दरबार में हीरा मणि की पूजा हुई थी। उस वक्त दरबार के सारे दरबारी अधिकारी सभी मौजूद थे। हमारा बेटा राजकुमार उत्तम मौजूद था, महारानी बेला मौजूद थी। हीरा मणि की पूजा के बाद वो हीरा मणि मैंने अपनी दूसरी महारानी के हाथ में दे दिया। जी महाराज। अगर वो हीरा मणि हमारे बेटे तक न पहुंची तो मैं अपनी पहली महारानी को दिया हुआ वचन पूरा कैसे करूंगा। जी राजन। इसलिए हम चाहते हैं कि राज दरबार से दरबारी राजमहल भेजो। राजमहल के गेट पे दासियां होंगी, उन दासियों से खबर भिजवाओ महारानी तक, और महारानी से खबर ये दो कि महारानी जी और राजकुमार उत्तम को महाराज ने राज दरबार में बुलाया है। सिपाही आप परिधान की बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार राज दरबार से राजमहल जाओ। जी राजमहल के गेट पर तुम्हें दासियां मिलेंगी। जी दासियों द्वारा महारानी जी को संदेशा पहुंचाया जाए क्या? कि राज दरबार में महाराज ने महारानी व महाराज के इकलौते वारिस युवराज उत्तम सिंह को याद किया है। आप परिधान कीजिए। सदा खुशहाल रहो बेटे, सदा खुशहाल रहो प्रिय। और पिता चरण में आपके लाल झुका दे। पिता चरण में आपके लाल झुकावे और कीर्ति बढ़े सम्मान हो यह दीजिए आशीष। राजकुमार उत्तम सिंह, हर माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा बच्चों के लिए होता है। बेटे उत्तम सिंह, और योगो योगो बेटा तुम्हें जियो यही मेरा योगो योगो बेटा तुम जियो यही मेरा अटारी हरे और मनोकामना पूर्ण करे लगे राजकुमार उत्तम सिंह भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं और यही दुआ मांगते हैं कि जब भी हमारे बच्चे हमारे सामने आए उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान कायम रहे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें बेटे। ये आशीर्वाद हमारा है कि तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आने चाहिए और हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो बेटे। अष्टांग धन करो बेटे। स्वामी जी, अगर इजाजत हो तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। महारानी जी, आपको जो भी कहना शौच कहिए। आप इस हीरागढ़ राजमहल की शान है,
आप कहना क्या चाहती हैं? क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूरी वो बतलाइए। गर खता दासी से हो गई है कोई, नाथ बतलाइए, नाथ बतलाइए। हाँ स्वामी जी, आज अचानक इस भरे दरबार में क्यों हमें याद किया स्वामी जी? महारानी जी, आप ये बात अच्छी से जानती, कल रात दरबार में हीरा मणि पूजा हुई थी। वो हीरा मणि मैंने आपके हाथों में सौंप दिया था। क्यों नहीं स्वामी जी? क्या वो हीरा मणि लेकर राजमहल से रात दरबार में आई हो? नहीं स्वामी जी, वो हीरा मणि तो मैंने बहुत संभाल कर अपने शयन कक्ष में रखा है। महारानी जी, जब वो हीरा मणि लेकर के रात दरबार में आओगी, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने तुम्हें क्यों याद किया हूं। स्वामी जी, हीरा मणि आपके समक्ष आ गई है। तो हीरा मणि लेकर के राजमहल अपने सैन कक्ष से रात दरबार में आ गई हो। हाँ स्वामी जी। सेनापति संग्राम सिंह, आप इस साइड में खड़े हो जाइए। जी महाराज। बतलाइए नाथ। और महारानी जी, मैंने तुम्हें रात दरबार में क्यों बुलवाया हूं, अब सुनिए अब हमारी बात को। तो हीरा मणि जो तेरे पास है रानी जी, सेनापति को कहा दीजिए दरबार में, मेरे बेटे को देंगे जब मैं ना रहो, ये हमारा मुलाजिम वफादार है। महारानी जी, इस वक्त जो हीरा मणि तुम्हारे पास है, उस हीरा मणि को हमारे सेनापति जी के हाथों में सौंप दीजिए। लेकिन स्वामी जी, अचानक एकाएक हीरा मणि मेरे पास भी तो सुरक्षित है। महारानी जी, मैं एक महारानी को खो चुका हूं और आपको खोना नहीं चाहता हूं। ये आपकी जिंदगी की सलामती की बात कर रहा हूं। जिस वक्त हीरा मणि इस राज हीरागढ़ में आई है, दुश्मनों की नजर इस हीरा मणि पर है। महारानी हमारी स्वर्गवास को हो गया, यह हीरा मणि हमें सौंप कर गई थी। दुश्मनों ने इस हीरा मणि पर नजर लगा रखा है, ना जाने कब किस वक्त राज पे चढ़ाई कर दे। राजमहल में कोई ना हो, अगर दुश्मनों को इस बात का खबर लग गया, इस राज पर चढ़ाई करके अगर ये हीरा मणि तुम्हारे हाथों से छीन लिया, तो महारानी जी, ये इस हीरा मणि के लिए तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इस हीरा मणि को हम सेनापति के हाथों में सौंपना चाहते हैं। ठीक है स्वामी जी, आपने जो फैसला लिया है ठीक ही लिया होगा। सेना नायक, राजमाता, लो मुबारक हो तुम्हें, और ये हीरा मणि अपने पास रखो। लेकिन हाँ, याद इतना रहे
ये मैं हीरा मणि इस राज से बाहर न जाने पाए। जी राजमाता। संभालो इसे और अपनी जिम्मेदारी खूब तरह निभाना। महारानी जी, अब आप राजकुमार उत्तम को साथ लेकर के राजमहल में जाइए, अपने शनकस में जाके आराम कीजिए। बेटा राजकुमार उत्तम से अपनी माँ के साथ राजमहल जाओ और तुम भी जाकर अपने कक्ष में आराम करो। अगर कोई बात होगी हम आकर तुमसे खुद मिलेंगे बेटे। चला खुशहाल रहो बेटे। हेलो। और सेनापति जी, महाराज। इस रात दरबार में हीरामणि महारानी के हाथों से आपको हमने सौंप दिया है। हाँ महाराज। आप एक क्षत्रिय हैं और हमने ये भरोसा करके आपके हाथों में सौंपा हूं कि आप क्षत्रिय हैं। इसका पालन हमारे बात का जरूर आप करेंगे। हेलो। सेनापति जी, महाराज। एक बात और, जब मेरा बेटा शिराज सिंहासन पर विराजमान हो, ये हीरामणि हमारे बेटे के हाथों में आप सौंपेंगे। हमें ये वचन दो। महाराज, आज आपने सरे दरबार इतना बड़ा विश्वास मुझ पर किया है राजन, इतना बड़ा भरोसा जताया है, तो महाराज मैं भी आपको वचन देता हूं महाराज, आपको वचन देता हूं महाराज कि इस हीरा मणि के लिए चाहे मेरे तन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन ये हीरा मणि कभी दुश्मन के हाथ नहीं लगने दूंगा। मैं उस परमपिता परमेश्वर की कसम खाकर कहता हूं महाराज, भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि ये हीरा मणि एक दिन मैं युवराज को जब सिंहासन पे बैठेंगे तो उन्हें जरूर कहूंगा महाराज। महाराज, मैं ये वादा करता हूं और आपको वचन देता हूं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाहि पर वचन न जाई महाराज, वचन न जाई। सेनापति जी, आपने एक क्षत्रिय हैं और आपने हमें इतना भरे दरबार में वचन दिया है। जी महाराज। ये वचन दिया है कि जिस वक्त हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह इस राज सिंहासन में विराजमान होगा, हाँ महाराज। उस वक्त ये हीरामणि हमारे बेटे के हाथों में आप गहा देंगे। हाँ महाराज। आज हमें विश्वास हो गया है कि आप एक क्षत्रिय हैं, आपने हमें वचन दिया है और अपने वचन को आप पूरा करने के लिए कोई कदम भी उठा सकते हैं। हाँ महाराज। तो ठीक है, आप जाइए। इस हीरामणि को आपको क्या करना है ये आपकी समस्या है, आप जाने, लेकिन उस समय को याद रखना था हमारा बेटा राज सिंहासन विराजमान हो। जी महाराज, वो याद है। सेनापति जी, अब आप जाइए, इसकी हिफाजत कैसे करना ये आप जाने। हाँ, उसके बाद वहां से आप सीधा सीमा बॉर्डर अपने सेनानियों के पास पहुंच जाइएगा। महाराज, मैं यहाँ से सीधे अपने बंगले जाऊंगा महाराज, और बंगले जाने के बाद सीधे ही बॉर्डर पे चला जाऊंगा महाराज। तो ठीक है सेनापति जी। अच्छा महाराज। प्रयास हो। महामंत्री जी, जी राजन। सेनानायक इस वक्त अपने बंगले पे गए, वहां से सीधा सीमा बॉर्डर चले जाएंगे। जी आप हीरागढ़ रियासत की ओर जाइए, हमारी प्रजा की देखभाल कीजिए। अगर प्रजा को कोई कष्ट हो तो उनके कष्ट को दूर करना ये आपका और हमारा फर्ज बनता है। जी महा। सदा खुशहाल रहिए महामंत्री जी। बिहारी लाल, आज का रात दरबार ही समाप्त होता है। रात दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।